Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding insulin and oral hypoglycemic drugs. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इंसुलिन. इंसुलिन जो होता है ये क्या है? इंसुलिन इज ए हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल. इंसुलिन क्या रहता है? ये एक हार्मोन रहता है जो कि हमारा ब्लड शुगर लेवल को जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है. इट इज़ क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ऑनसेट, पीक एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. जो इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये कब दिया जाता है? जब किसी को भी जो है वो इंसुलिन की जो है वो डिफिशिएंट जो है वो हो जाती है. जो इंसुलिन जो है बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होना जब बंद हो जाता है, उसका जो है वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा होता है. ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड के अंदर जो है वो ऐसे ही जो है वो फ्लो आउट करता रहता है. तो उसको जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो मेटाबोलाइज हो सके, प्रॉपर वे में उसका जो है वो यूज़ हो सके, इसलिए क्या दिया जाता है? उसको इंसुलिन जो है वो दिया जाता है. इसको जो इंसुलिन को जो क्लासीफाई किया गया उसको उसके ऑनसेट के ऊपर, मतलब वो कितनी देर तक जो है वो काम कर रहा है, उसका क्या टाइमिंग क्या है, उसका ड्यूरेशन जो है वो क्या है, वो उसकी पीक लेवल वो कब तक के लिए काम करता है, किस पीक तक जाता है वो, और उसका कितना ड्यूरेबल होता है. मतलब 2 से 3 घंटे के लिए दे सकते हैं, 3 से 4 घंटे के लिए दे सकते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए इसको हम दे सकते हैं. तो फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन. इसका एग्जांपल जो है वो क्या रहता है? इंसुलिन लिस्प्रो आता है, इसमें इंसुलिन एस्पार्ट जो है वो आता है. ठीक है, इसका जो ऑनसेट रहता है इसका जो है वो क्विकली, जो अगर जब इसको हम देते हैं तो ये तुरंत का तुरंत जो है वो काम कर जाता है. और टिपिकली ये कितना टाइम ले सकता है? ये विद इन 15 मिनट्स में जो है ये काम कर जाता है. इसका पीक लेवल जो है वो कब रहेगा? 1 to 2 आवर्स तक इसका बॉडी के अंदर जो है वो पीक लेवल जो है वो रहता है. इसका ड्यूरेशन क्या रहता है? ये शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है वो काम करते रहे, और ये अराउंड 3 to 4 आवर के लिए पर्सन के लिए इफेक्टिव रहता है. नेक्स्ट वन क्या है हमारा? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन क्या रहता है? इसका एग्जांपल जो है वो रेगुलर इंसुलिन जो है वो है. नेक्स्ट इसका ऑनसेट जो है वो क्या रहता है? टेक्स अबाउट 30 मिनट टू एन आवर टू स्टार्ट वर्किंग. ये जो है वो 30 मिनट से 1 घंटा तक पर्सन के अंदर जो है वो लगा देता है कि 30 मिनट से 1 घंटा तक उसका वो स्टार्ट जो है वो अपना काम जो करना वो है वो शुरू कर देगा. पीक लेवल इसका कब रहता है? 2 to 3 आवर्स तक इसका जो है वो एकदम से पीक पे रहेगा. ये इसका ड्यूरेशन जो है ये कब कितना तक काम करेगा? ये 5 to 8 आवर के बाद में जो है ये इसको दूसरा जो है वो दिया जाता है. ये 5 to 8 आवर्स तक ये जो है वो ड्यूरेबल रहता है. नेक्स्ट वन क्या है? इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन. इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन क्या रहता है? इसका एग्जांपल जो है वो एनपीएच इंसुलिन जो है वो आता है. इसको ऑनसेट जो है वो क्या होता है? टेक्स अ फ्यू आवर्स टू स्टार्ट वर्किंग. ये कुछ घंटे लगा देता है स्टार्ट करने में, मतलब 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे तक ये जो है वो ले लेता है, तब इसका जो है वो एक्शन जो है वो स्टार्ट होता है. ये पीक लेवल पे कब रहता है? ये 4 to 12 आवर में जो है ये पीक लेवल पे जो है वो अपने पहुंचता है. इसका ड्यूरेशन जो है वो कितने तक के लिए काम करता है? ये 18 आवर्स तक के लिए ड्यूरेबल जो है वो रहता है. लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन क्या होता है? इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? इंसुलिन ग्लार्गिन हो गया, इंसुलिन डेटामेर जो है वो हो गया. ठीक है, इसका जो ऑनसेट रहता है ये ग्रेजुअली जो है वो काम करता है. ये मतलब धीरे धीरे करके ये बॉडी के अंदर जाता है. इसका जो पीक लेवल रहता है इसका देखा जाता है तो बहुत मिनिमल लेवल पे ही इसका जो है वो पीक जो है वो देखने को मिलता है, और या फिर कह सकते हैं इसका पीक लेवल नहीं रहता है. ड्यूरेशन जो है वो कितना रहता है? ये बहुत एक्सटेंडेड पीरियड तक जो है इसका ड्यूरेशन जो है वो रहता है, और ये इवन ये 24 आवर्स तक, 1 दिन तक, ये पूरा 1 से 2 दिन तक जो है ये ड्यूरेबल जो है वो रहता है समथिंग. नेक्स्ट वन है हमारा ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स. इंसुलिन जो है पर्सन को कब दिया जा रहा था? जब पर्सन को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस से सफ़र कर रहा होगा, तब उसको क्या देते हैं हम? इंजेक्टेबल इंसुलिन देते हैं. अब ये ओरल कब दिए जाएंगे? जब पर्सन जो है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट से सफ़र कर रहा होता है, तब हम क्या देते हैं उसको? ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स जो है वो देते हैं. ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स आर मेडिकेशन यूज टू लोअर ब्लड शुगर लेवल इन पीपल विथ टाइप 2 डायबिटीज़. ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट जो होते हैं ये पर्सन को ओरली जो है वो दिए जाते हैं जब पर्सन जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस से सफ़र कर रहा है, मतलब उसको नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो हो रखा है. दे आर टेकन ओरली एंड वर्क फॉर वेरियस मैकेनिज्म. ये जो है ओरली जो है वो पर्सन को दिए जाते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं? ये बहुत सारी मैकेनिज्म जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो करते हैं. ये जैसे कि क्या कर सकते हैं? इंसुलिन का जो लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, उसकी सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, और
और जो अगर पर्सन जो है जैसे कि ये तब दिए जाएंगे जब पर्सन की सम अमाउंट ऑफ जो उसकी सेल्स जो होती हैं वो काम कर रही होती है, मतलब सम अमाउंट ऑफ इंसुलिन उनसे प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको ये क्या कर देते हैं, थोड़ा जाके प्रोडक्शन जो होता है उसको भी इन्हेंस कराने में हेल्प करते हैं। तो थोड़ा अमाउंट जो है वो बॉडी से भी सम अमाउंट जो है वो इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको भी ये स्टिमुलेट करवाता है। नेक्स्ट वन, इनका जो क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, फर्स्ट वन है हमारा सल्फोनायूरियाज। ये ड्रग्स जो होते हैं इनके एग्जांपल जो हैं ग्लिपिजाइड हो गया, ग्लाइब्यूराइड हो गया, ठीक है। इसका जो एक्शन क्या रहता है, स्टिमुलेट इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज। ये क्या करेगी, ये पेनक्रियाज को जाके ये स्टिमुलेट करती है और ये जिसकी वजह से पेनक्रियाज से जो है वो स्टिमुलेट करने के बाद में उससे इंसुलिन जो है वो सीक्रेट हो जाता है। ये नेक्स्ट वन हमारा बाइग्यूनियाइड्स। ये क्या रहता है, इसका जो एग्जांपल है वो है क्या, मेटफॉर्मिन। ये इसका एक्शन क्या रहता है, रिड्यूस ग्लूकोज प्रोडक्शन। ये जो है ग्लूकोज का जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज जो बॉडी से बन रहा होता है, ठीक है, उसका अमाउंट जो है वो रिड्यूस करवा देती है इन द लिवर एंड इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। और जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन ये किससे रिड्यूस करवाती है, लीवर से, और ये क्या करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बॉडी के अंदर जो है वो बढ़ा देती है, जिससे कि मतलब इम्प्रूव करवा देती है, ताकि जो है वो इंसुलिन जो है बॉडी के ऊपर सही तरीके से काम कर सके और जो ब्लड वगैरह जो भी मेटाबोलाइज करवाना है ग्लूकोज को वो प्रॉपर वे में करवा सके। सम अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो होता है वो इससे मिल जाता है और सम अमाउंट ऑफ जो है वो हार्मोन जो है वो हमारा क्या कर देता है, पेनक्रियाज सीक्रेट कर देता है। नेक्स्ट वन है मैग्लीटाइनाइड्स ड्रग्स। ये क्या करती है, मैग्लीटाइनाइड्स ड्रग्स जो होती है इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, रेपाग्लिनाइड जो ड्रग आती हैं इसके अंदर आती हैं। ये क्या करती हैं, ये बॉडी के अंदर जाती हैं और रैपिडली क्या करवा देती हैं, इंसुलिन को बॉडी से जो है वो रिलीज करवा देती हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारा थाइजोलिडाइनिडियोन्स। ये जो इनके एग्जाम्पल जो रहते हैं वो क्या है, पाइग्लिटाजोन जो है वो इसका एग्जाम्पल है। इसका एक्शन जो है वो क्या रहता है, इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी इन पेरिफेरल टिश्यू। जो पेरिफेरल टिश्यूज जो होते हैं, जो हमारे पेरिफेरी एक्सट्रीमिटीज़ वाला जो पोर्सन होता है, इनमें ये क्या करती है, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है, इंसुलिन का जो काम होता है उसको जो है ये जाके इम्प्रूव कर देती है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी अल्फा ग्लाइकोसाइडिनेज इनहिबिटर्स। ये क्या करता है, इसका एग्जांपल जो है वो एकार्बोज जो है वो है। इसका एक्शन जो है वो क्या रहता है, डिले कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। जिससे हमारा बॉडी में क्या होता है, अगर इंसुलिन अगर बॉडी के अंदर ना जाए तो क्या कर देता है, ये बॉडी में को हाइपोग्लाइसीमिक जो है वो बना देता है। तो ये कार्बोज ड्रग जो होती है ये क्या करती है, जाके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो, जैसे किसी को हाइपोग्लाइसीमिक जो है वो बार बार हो रहा है तो ये क्या करवा देगी, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को ये डिले करवा देती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन में जो है वो पॉसिबल जो है वो हो पाता है। और उसकी वजह से जो है उसको मतलब रिसेंटली करेंटली जो है रिकरेंट एपिसोड जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया के देखने के लिए नहीं मिलते, उसका जो है वो साइड इफेक्ट जो है वो बच जाता है उसका होने से। नेक्स्ट ड्रग है हमारा डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज। ये क्या रहते हैं, इनहिबिटर्स जो हैं वो रहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, सीटाग्लिपिटिन जो है वो इसका एग्जांपल है। इसका एक्शन जो है वो क्या रहता है, इंक्रीज इंसुलिन रिलीज एंड रिड्यूस ग्लूकागोन सिक्रेशन। ये क्या करती है, इंसुलिन का जो है वो रिलीज जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो इंक्रीज कर देती है और ग्लूकागोन का जो है वो सिक्रेशन जो है वो रिड्यूस करती है, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है वो उनके अपोजिट में जो है वो एक दूसरे के काम करते हैं, ठीक है। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन जब है ये इंक्रीज करवा देती है तो ये क्या हो जाता है, ग्लूकागोन का जो है वो सिक्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है।